आपसे हम वादा करते हैं, अगर चाह कतरा बराबर भी कहीं मेरा मलविस हुआ, पूरे परिवार के साथ वेस्ट बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाएगा। आप सुसाइड नहीं करेंगे, क्यों? मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और अगर सुसाइड करेंगे तो पूरे परिवार के साथ करेंगे। और अर्शी जो बेचारी गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए, उस पर फोकस करना चाहिए। उस पर फोकस नहीं करके रोज बीच बीच से निकाल के शाया किया जा रहा है। मेरे घर में तो बात हो रही है, मेरे घर की बात है ये। क्या शाया किया जा रहा है? कहता हूं पूरा एपिसोड में क्या कहा जा रहा है, मैं साजिश कर रहा था, मैं पीछा करवा रहा था, तुम जाओ, पैसा दे रहा था, ऐसे करो। और कहीं कहीं पे तो ये भी बात बोल रहे थे, देखिए कहीं कहीं ये बड़े मजेदार बात बोल रहे हैं। जसीम रेप करवाता था, ये पहली बार हम सुना कि रेप करने वाला और एक तो होता रेप कर रो। और दूसरा बार ये भी इल्जाम लगा रहा, मेरी ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ ऐसा करें। तो मेरी ख्वाहिश अगर थी हम इनके साथ ऐसा करें तो दूसरा से हम रेप करवा रहे हैं उसको। हमने कई बीमारी का नाम सुना है, ये मेरा तो नया बीमारी है कि हम जिसको रेप करना चाहते हैं या जिसको अपने बिस्तर में सुलाना चाहते हैं, पहले हम उसको दूसरा से रेप करवाएंगे, उसके बाद उसको सुलाएंगे। सुबह से मेरे घर आ जाते थे, 4 बजे भोर तक रहते थे, आके बोलते थे अम्मा अप्पा को कि चले जाओ। घर में एक नानी रहती है, नानी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। 65-67 साल उनका उम्र हो गई। नानी तलाकशुदा है, ज़ईफा है, वो भी रहती हैं। 2 भाई है, एक भाई जो है उसकी उम्र 19-20 होगी और एक 17-18 साल का है। अच्छा बताइए, खाला भी कहीं रहती है, गाय बगाए उनकी जो खाला है, खाला भी वहीं रहती है। तो मैं जब गया, सुबह गया, 4 बजे तक हूं, बाप माँ को भगा दिया। नानी कहां थी? कोताही छिलो नानी। और वो लोग दोनों कहां गया भाई? तो जो तो हुसैन है और एक फैजू है, ये लोग कहां गया? नहीं, ऐसा था, वेल इंतजाम था घर में। उसके अब्बा अम्मा ने कह दिया था जसीम भाई आएंगे, तो जसीम भाई जब आएंगे हम लोग दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो लोग जाके छत्ता में सो जाएगा या बाहर में फूट बाट में सोएगा। लग रहा है कुछ? अरे भाई, अगर मैं घर जाता था तो माँ बाप खाली इतना बोलिए, आते थे सुबह 4 बजे भोर तक रहते थे, अब्बा अम्मा मेरा हट जाता था। क्या हटेगा? अच्छा, 4 बजे भोर तक अगर हम अम्मा अब्बा को भगा के भी तो 40 बार आना चाहिए था। अच्छा, नंबर 1, लास्ट उनका घर कब गए? जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, जब मेरे पर यह आरोप लगाया जाएगा मैं आता था, मैं घर में रहता था, मैं बातें करता था, तो आसपास में तो इंक्वायरी होगी, कोई साक्षी को बुलाया जाएगा। जसीम भाई सीसी कैमरा वहां नहीं है, लेकिन अभी लग गया है। 2.5 साल और पूरी जिंदगी में जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इन्वेस्टिगेशन में मैं ये सवाल तो उठाऊंगा कि मैं दिन दिन भर घर में रहता। अल्लाह का करम है, एक जगह में क्या बोली, हमको बोलते हैं चलो कॉफी पीने, बोलते हैं ना, और एक जगह में स्टेटमेंट क्या है, हम जब घर से बाहर निकलना मुश्किल है, कितना बजे आई, इतना बजे क्यों आई, दोस्तों के साथ में क्या कर रही थी, बाहर जाने नहीं देते हैं, ये अच्छा है या खराब है। अगर मैं बड़ा पापा बोलती है, 25 साल से बड़ा पापा हूं, बाप बेटी का रिश्ता तो प्रमाण हो गया ना कि मुझे वो डिस्को जाना पसंद नहीं है, मुझे कैफे में जाना पसंद नहीं है। इसके 2 माने हो सकता है, क्यों नहीं जाएंगे कैफे में, क्यों नहीं जाएंगे डिस्को में, बोलिए ना, वो बोलिए कि नहीं बोलिए, ये भी झुठला दीजिए, आप बोली नहीं बोलिए। तो मैं रोकता था, और अगर मेरा मकसद खराब होता और ये बाहर निकलती है, डिस्को में भी जा सकती है, कैफे में भी जा सकती है, होटल्स में भी जा सकती है, तो मैं उसको बार बार कहता बाहर रहो, लेकिन मैं हमेशा कहता घर में रहो। और ये आप लोग मुझे गला में फांसी डाल दो, एक मुसलमान एक मोमिन होकर के मैं हर बच्ची को यही कहूंगा, जरूरत के मुताबिक घर से निकले तो अपने पेरेंट्स के साथ निकले। देखो भाई, तेरी जबान ही मेरी शहादत होगी, इंतजार कर खौफे इलाही का, एक दिन मेरी जीत होगी और तेरी हार होगी। सिर्फ इस बच्ची के साथ में 11 से 12 महीने का मामला है, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, कॉल रिकॉर्ड निकालो। 2.5 साल से मैं बात नहीं करता हूं, कॉल में निकालो, कॉल रिकॉर्ड निकालिए। पिछले 2.5 साल से मैं बात नहीं करता, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई चैट्स नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, अमुक तमुक कुछ नहीं। अगर उसके पास होगा, मैंने फोन किया होगा, 2 साल आगे भी अगर होगा तो स्क्रीनशॉट होगा, पुलिस में जमा दे। आपके पास जमा देने से कुछ होगा? नहीं। पुलिस में जमा दे, वेरी गुड। 2.5 साल से मैं बात नहीं करता हूं, पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकाल सकती है, या उस बच्ची के पास अगर कोई शहादत है कि हाँ हम 2 महीना आगे बात किए, 1 साल आगे बात किए, ये बात किए, ये व्हाट्सएप चैट्स दिए। उन्होंने कहा ना कि वो वीडियो के बारे में बोलते थे, ब्लैकमेल कर। अच्छा, वीडियो अगर हम ब्लैकमेल करना होगा, ब्लैकमेल अगर करना होगा, देखिए यहां पर मजे की बात एक तो चीज सुन लिया, क्या बोले कि ब्लैकमेल करते थे, तो भाई ब्लैकमेल करेंगे तो हम भेजेंगे ना व्हाट्सएप में, चैट में,
तो आप देखिएगा ना, तो आपको तो स्क्रीनशॉट करके रखने होगा, रिकॉर्ड करके, क्योंकि उनका बात तो 3-4 हजार रिकॉर्डिंग है, जो भी आदमी बात करता है सबका रिकॉर्डिंग है उनके पास। एक हो गया, लेकिन बोले मेरा अब्बा को दिखाए हैं। अगर हम अब्बा को वीडियो दिखाएं तो हम बड़ा अब्बा हैं, अब्बा को जलाएंगे, देख ये डब्बा क्या कर रही है। पहला बात तो गुनाह नहीं है, हम अब्बा है ना, बड़े अब्बा, तो उसके अब्बा को दिखाए तो गुनाह हो गया। उसके अब्बा को अगर दिखाया गुनाह, पहला बात तो हम दिखाए नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन हम आपको बात मान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरे अब्बा को दिखाए नहीं। उसका अम्मा बोलेगा सबको दिखाए चल रहा है, तो नाम बताओ, 2 ठो का नाम बताओ, 10 ठो का नाम नहीं, सिर्फ 2 आदमी का नाम बताओ जिसको मैंने दिखाया, उसको जाकर के बोलो, विटनेस बनाओ उसको। अरे 10 लोगों को दिखाया तो एक लोग बोलेगा हाँ जसीम हमको ये वीडियो दिखाया है। हमने तो किसी को दिखाया नहीं, हमने तो आपको भेजा नहीं, फिर ये कहानी कहां से बनी। लेकिन हाँ, मेरे घर में बात हो रही है कब, डेट नोट कीजिएगा आप, जून 2021, ये जो वीडियो वायरल हुआ है, तहकीकात हो जून 2021, और अभी ये जो शाया हो रहा है कब है, ये 23 हो गया ना, सितंबर का 23। कितना साल हो गया मोहतरमा? 2 साल 3 महीना बेटा, 2 साल 3 महीना आगे मेरे घर की गुफ्तगू, मेरे घर की जो मसाइल है, या समझ लीजिए जो मेरी जिंदगी में जो अजियत आई है। तूफान तो जिंदगी में आता है ना भाई, जलजला होना है, तूफान आता है, आंधी आता है, मेरे घर में भी तो आंधी आया भाई। तो मैं घर में मैंने अर्शी को गाली दे रहा था क्या? मैं तो अपने घर में गाली हो रही थी ना, हमारी घर में बात हो रही थी ना। अच्छा मुझे बता दीजिए, दिखा दीजिए ये गैर कानूनी है। अगर मेरे अपने बच्चे के लोगों को याद, हम पर्दा में सब बोल के रखे, घर घर की कहानी है आज के दौर में, हम बंद कमरे में। लेकिन देखिए आप, मेरा वीडियो तो हम वीडियो बनाते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम ब्लैकमेल करते हैं, ये तो शाया नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर की गुफ्तगू की वीडियो 2 घंटा 27 मिनट, 2 पार्ट में, एक 27 मिनट और एक 2 घंटा 1 मिनट, ये वीडियो हम बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया, क्योंकि पूरा कलकत्ता को दिया जा रहा है ये वीडियो। अर्शी का अगर मैंने कोई गलत इंटेंशन हो किया होता, अगर उसको चैट्स में कोई बात बोलती तो शाया हो जाता, या अगर है तो पुलिस को दे। मैं हिम्मत रखता हूं, हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, टिंका बराबर भी बाप बेटी का रिश्ता को मैंने दागदार नहीं किया है। बाप जीतेगा। मुझे गम इस बात की है कि बेटी हार जाएगी नहीं, सिर्फ बेटी हारी नहीं जाएगी, बल्कि बाप बेटी का रिश्ता भी बना, हम जीतेंगे। यहां जीत फुटबॉल क्रिकेट मैच की नहीं हो रही है, जीत रहे हैं, जीतेंगे इसलिए कि जो बाप का रिश्ता मैंने निभाया वो पाकिज़ा रिश्ता निभाया मैंने। हम तो इसलिए चाहते हैं कि वो खुद इंसाफ पर। तो आप बताइए, मेरा वीडियो वायरल हो गया और उसमें से छोटा छोटा निकाल करके जो दिया जा रहा है, उसमें अर्शी का कोई लेना देना है? अर्शी का केस से कोई मुतालिक है? उसका FIR से कोई मुतालिक है? उसमें मेरी बच्ची का मुतालिक है, मेरा मामला है, मेरी बच्ची का मामला है, मेरा मामला है। तो आप समझ रहे हैं, वो आपकी बच्ची नहीं है, जो हम तो स्टार्टिंग में हल्का सा बोल दिया। तो आप सोचिए, हम उसका रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, हम उसका वीडियो करवा रहे थे, तो हम शाया कर रहे थे। अभी विक्टिम हुआ, अभी तो हम कहते हैं खुदा की कसम अगर आप में ईमान हो तो विक्टिम हम है, मेरी बेटी है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, यहां तक के पहले से ताक लगाया हुआ 23 महीना पहले, कितना दिन हुआ, अगर जून 27 महीना आगे जो मेरा घर में हम लोग थे, उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा था कोई, यानी मेरे पीछे 27 महीना आगे से ताक में लगे हुए थे। मैं अपना वीडियो तो शाया नहीं कर सकता हूं भाई साहब। तो जो वीडियो मेरे घर में 27 महीना आगे रिकॉर्डिंग हो रहा था, थे 8-10 लोग थे, हम नाम नहीं बोल सकते, या हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि उस दिन मेरे घर पे कौन आया था, कौन कौन था। हम घर में बाद में दरवाजा खोल रहे थे और हॉल में जा रहे थे, फिर हॉल, हम नहीं बोलना चाहते किसी को। हम उस दिन भी एक बात बोले थे, बेटी का बाप होना क्या है, सिर्फ इसका दर्द एक बेटी के बाप को होगा, दूसरा का डायलॉग मारने से नहीं होगा। डायलॉग वक्तृता मारने से नहीं होता है, जिसका बेटी घर में है उसको पता चलता है। और खास करके जब 12 साल 10 साल 12 साल हो जाती है ना, नींद हराम हो जाता है बाप का। हम तो कहना चाहते हैं तमाम बेटी का, देखिएगा मेरे दुआ लगेगा मुझ पर, हम बार बार जब बोलते हैं ऐसा बोलता, 3 बेटी है, मेरी 5 बहन है, क्या मुंह दिखाएंगे हम उसको? हम खाली इसको मुंह दिखाना है। आज दुनिया की बहनें क्या सोच रही है मेरे बारे में? मेरा इज्जत नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है। आज जिस तरह हम सब चीज को बलाए ताक रख दे रहे, सब चीज को, रेपिस्ट है सजा होगा, मैं रेपिस्ट हूं मेरा सजा होगा, कोई रेपिस्ट है उसका सजा होगा। हम तो बार बार शुरू से आखिरी तक बोल रहे हैं, शुरू से आगे। कोई आप ये सब जितना डायलॉग मान लीजिए, जो बोल दीजिए, पावर पार्टी कुछ नहीं, काउंसिलर की क्या हैसियत है? अगर कोई मंत्री भी अगर है, देखा गया है मंत्री रहते हुए भी अगर सजा, अगर कोई मामला हुआ है, अभी चीफ मिनिस्टर को ले आके डाल दे रहे ईडी में, सीबीआई में। हम तो बोले सीबीआई का नाम इसलिए क्यों बोल रहे हैं बार बार, हम सीबीआई का नाम क्यों बोल रहे हैं? आप बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, हमारे तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है साला। हम ढुक जाएंगे बीजेपी में चले जाएंगे तो मेरा पीछे, अभी कांग्रेस में ढुक जाएंगे तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। ना हमको वॉशिंग मशीन में जाना है, ना हमको कांग्रेस बीजेपी, हमको जाना है अदालत के पास। हाईकोर्ट से लेकर नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान।
वहां से फैसला लेके आएंगे जिसका मान्यता सब देगा ना। पहले जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्डिंग हुआ, और वो रिकॉर्डिंग होने के बाद आज देखिए कलकत्ता का जितने लोग हैं, आप लोग जितने सबके पास है। क्या ये वायरल करना ये गैर कानूनी नहीं है? मेरे घर की बातें वायरल करना गैर कानूनी नहीं है? बाप बेटी की जो बातें हो रही हैं घर पे, वो आप लोग सब मीडिया के पास है। कौन कौन भेज रहा है वो भी हम जानते हैं। सिर्फ मीडिया नहीं, सोशल एक्टिविटीज को भेजा जा रहा है, पॉलिटिशियन को भेजा जा रहा है, सबके पास में नहीं रही है। तो जो बातें डोमिनेट में आ गई, किसकी बात आई है? मेरी ना आ रही है कि मेरी बेटी को भी डालूंगे? मेरी बेटी इसमें है। मेरी बेटी से कोई मतलब है तुमको? अर्शी के केस से रिलेटेड मेरा बेटी का कोई मामला है, पुलिस बुलाएगी मेरी बेटी को पूछताछ करने की कोशिश की जा रही। तो भाई क्यों कर रहे हो भाई? तुम अर्शी का मदद करो ना, तुम अर्शी के बारे में बात करो, अर्शी के केस को मजबूत करो, अर्शी के साथ इंसाफ करो। आप इधर उधर की बातें करके अर्शी का केस को काहे कमजोर कर रहे हैं आप? पब्लिक में आ गई तो पब्लिक में आ गए तो मेरी बेटी के लिए बढ़ा दो। ये बताओ, जसीम की बेटी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्यों? कारण बताओगे ना। अरे भाई मेरी बेटी और मेरे घर में दरमियान में बात हो रही थी, किसी ने रिकॉर्डिंग्स कर लिया, तो इससे आपको क्या लेना देना है? मेरी बेटी ने कंप्लेंट करा होता तो मेरे खिलाफ में होता, क्योंकि भाई बेटी भी अगर बाप के खिलाफ कंप्लेंट करेगी तो हम जेल हो जाएगा मेरा, मार नहीं सकते हम। शरीयत में है कि तम रे भाई। तो अगर ये क्या होगा? जावेद भैया, आपका पर हम आरोप लगाया कल। अच्छा, आप मेरा घर आए थे एक बार, याद है? रात में अभी मेरा बेटी को लेकर के जीडी करा देंगे, आप मेरा बेटी का सीना में हाथ दिए थे, तो आप बोलिएगा नहीं प्रमाण कीजिए। हम नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में भी कमजोर है, कितनी स्ट्रांग है वो। मैं तो अकेला हूं, उनके साथ तो सारे लोग अभी हैं। बोल रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं उन पे एक्शन लेंगे मत कीजिए। मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों? सुसाइड तो हमको करना चाहिए। उंगली मेरे पर उठ रही है, मेरी बच्ची पे उठ रही है, यहां दो हैं, मेरे पर उठ रही है, मेरी बच्ची पर उठ रही है, उसकी जिंदगी दोहर की जा रही है। मेरा बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, उस बच्ची का इस केस से कोई लेना देना है? आपका केस क्या है? मैं मलवीस हूं उसको रेप करवाने में। नंबर 1 नोट कर लिया, जो केसेस उसके बाद गए, उसके साथ रेप हुआ है, अशमत दरी हुई है। मैं तो बोलना भी अच्छा नहीं लगा। 2014 से 2021 मेरे साथ संबंध था, बीच में मंगनी बोलते, मंगनी भी जबरदस्ती हुई, सब बात मान लीजिए आप उसका। सारे लोग झूठे हैं, सारे के सारे लोग झूठे, ये सच्चे है। मंगनी भी बोल रही है झूठ हुआ। मंगनी कब हुआ है? आप लोगों को डेट का साथ बताया, वीडियोस दिखाया, फोटो दिखाया, सब हुआ। अंगूठी भी जबरदस्ती हो गया। उसके घर में ढूक करके नाश्ता का थाला लगा हुआ, मंगनी के लिए जाता है, जब कोई रस्म के लिए जाता है तो थाला का भी, थाला देख करके जो है पता चल जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ड्राई फ्रूट का बास्केट है, चॉकलेट्स का ही है, घूंघटा पेन करके है, ये वीडियो तो खाली आप देख लीजिए, वीडियो में है इतना देरी। नहीं तो अंगूठी पहना जाता, बड़ा उसको पवित्र माना जाता है। आपको अंगूठी पहना रहा है जबरदस्ती, आपको चुनरी पहना रहा है जबरदस्ती, और लड्डू खिला रहा है वो भी जबरदस्ती, गजरा पहना रहा है वो भी जबरदस्ती, गला में रो रही है लपट के वो भी जबरदस्ती, है ना? फोटो में सब जबरदस्ती हो रहा है। वो जा रही है होटल में वो भी जबरदस्ती, रजिस्टर्ड में साइन कर रही है वो भी जबरदस्ती। इंतजार कीजिए ना जरा सा, अरे इंतजार कीजिए जरा सा जनाब। कौन कौन होटल में गई थी और वो अपना आधार कार्ड जमा दिए, वहां साइन भी की है। ये केस में प्रमाण करने के लिए हम गुहार करेंगे आप लोगों के सामने, मेरा साथ दीजिए, हमको प्रमाण करना है। क्योंकि ये प्रमाण अगर नहीं कर सके तो फिर हम कलकत्ता छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत। राहुल गांधी के लिए कानून है, जसीमुद्दीन के लिए कानून नहीं है। राहुल गांधी के लिए सारे दुनिया बोलेगा और जसीमुद्दीन के लिए नहीं बोलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी का गुजरात में सजा दिया और पार्लियामेंट तुरंत इंप्लीमेंट करके 2 साल के लिए उसको बर्खास्त कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, राहुल गांधी को लेकर कितना टोल हो रहा था, खत्म, सियासी जिंदगी खत्म, 2 साल ये और नियम के अनुसार 6 साल 8 साल, तम पोस्ट खत्म, MP खत्म, ये खत्म वो खत्म। अभी राहुल गांधी तो और उभर के आ गया, जसीमुद्दीन भी उभर के आएगा इंशाअल्लाह। जसीमुद्दीन भी उभर। फिर ये बात कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें मैंने नहीं की है, मैं तो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कुछ दिन कबल मुझे यह एहसास किसी ने दिला दिया था कि ये बच्ची सबका रिकॉर्डिंग्स करती है, ये लड़की सबका रिकॉर्डिंग करती है। ये अल्लाह का एहसान है। मैं आपके माध्यम से अर्शी को कहना चाहता हूं, तो अर्शी ने क्या कहा था, जबरदस्ती हम जयपुर में जाकर रह गए लोग जुलूम से। अर्शी और उस दरमियान जब वो जयपुर में थी तो अर्शी सुन रही होगी मेरी बात, तो अर्शी ने मुझसे कुछ पैसा मांगा था, वो रिकॉर्डिंग हमको मिल गया, वो रिकॉर्डिंग देंगे। एक तो अभी तो एक आया है। बड़े पापा बोला हाँ बेटा बोल क्या भेजना है बोल। बड़े पापा थोड़ा, अभी एक रिकॉर्डिंग और मिला है, देखिए ना, पापा को बोल रहे हैं अर्शी
अल्लाह का करम है, सब रिकॉर्डिंग हमको ही मिल गया, जिसमें यह साबित कर देंगे हम कि हम 600 रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में मिल गया, और ये 600 रिकॉर्डिंग सब आप लोगों को देंगे, जिसमें आरसी से हम बात करें। हो सकता है 2-4 ऑडियो में, वीडियो में, जिस तरह से उस टाइम का माहौल था, जज्बात में कुछ अल्फाज मेरे, लेकिन ये बात हमको सब बोल रहा है फोन करके, जसीम भाई जितना भी रिकॉर्डिंग दी है उसमें सब में आप समझा रहे हैं, भले लफ्जों का मामला हो सकता है लेकिन सब में आप समझा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। हम जाके वहां बैठ गए थे, इन लोगों का जुलूम से, तबीयत खराब था, बीमार था, हमने आपको सब दवाई, कभी जिंदगी में मैंने उनको कोई दवाई नहीं खिलाया। दवाई उनका भाई मोहम्मद सुहेल, उसको भी लाएंगे सामने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आएगा। हम बुलाए नहीं थे लेकिन वो बोला कि हम बोलेंगे। उसका डॉक्टर का नाम भी आपको बताया था, वो डॉक्टर से इंक्वायरी होगी। सुहेल उसको दवाई लाके देता था। हमने कभी जिंदगी में 25 साल में उसका घर अगर गए होंगे तो मुश्किल से 6-7 बार, मुश्किल से 6-7 बार। जब मियां बीबी का झगड़ा होता था तब बुलाता था, ठीक है। और बहुत सारा बात हम बोलना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसी रिलेटेड अब बात करेंगे। अब मैं ना कांग्रेस का मैंने कहा था, कांग्रेस सामने आ गया, बीजेपी का मैंने कहा था, बीजेपी सामने आ गया, जिसका नाम लिया था आज वो सब सामने आ गया। सियासत हो रही है, ये प्रमाण हो गया। उनको काउंसिलर से हटाना है, ये प्रमाण हो गया। हमारी सियासी ताकत को खत्म करना, ये प्रमाण हो गया। अभी तो लोग हमको कह रहे जसीम भाई इनके साथ सिर्फ सियासी लोग नहीं है बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं। हम बोला अरे पूंजीपति? बोले हाँ पूंजीपति। हम बोला पूंजीपति को बोल दोगे बाबा संभल के बात करने, हम तो साला बात करके फंस गए। कम से कम और जो लोग बात कर रहे हैं कहीं वो फ्यूचर में ना फंस जाए। व्हाट्सएप में बात करना भाई, हम तो सबका शुभचिंतक है। वो जब भी मेरी बेटी थी, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा मेरी बेटी के लिए। जब भी वो बेटी ने मुझको कुछ भी कहा वो सब मैंने दिया, लेकिन मेरा बहुत आदत नहीं है बैंक अकाउंट पे फोन पे सब नहीं है। लेकिन एक बात बताते हैं, आप जब आप जान रही हैं, उसका बाप भी इस बात को एक्सेप्ट किया, उसका बाप भी एक्सेप्ट किया ना। मेरा बच्चा के लिए एक बार हम मांगा, लॉकडाउन का टाइम था, 26,000 रुपया दिए, बोले ना। ये बात बोला कि उसकी साली का जो उसके साली के शादी में मदद, उसके बाद साली का उसके साली का वो वादा किया था फ्रिज देगा, वॉशिंग मशीन देगा, ये देगा, रोते हुए सब मेरे पास आए। नहीं दिया तो ससुराल से भगा दी। उसका जो साली है, क्या नाम है, फरजाना, उसको भी वॉशिंग मशीन हम दिलवा के बेचारी का घर बसाया। वॉशिंग मशीन हम दिए, फ्रिज हम दिए। हमको बोले 50,000 लगेगा, हम 50,000 रुपया देके फरजाना का, उसकी साली आरजू की जो बीवी है, उसकी बहन छोटी, दहेज में कुछ बच गया था। 8,000 रुपया सूट का पैसा नहीं दिया उसके लिए। उसका ससुराल वाला बोला ऐसे सूट का पैसा अभी भी बाकी, 8,000 रुपया भी दिया। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, किसके लिए दिया? आरजू की साली के लिए। कितना दिया? 50,000 रुपया दिया। अभी क्या है, तब उससे भी मेरा कोई रिश्ता होगा, तब उससे भी मेरा कोई रिश्ता होगा। आरजू का जो बेटा फैजान, उसको लिए 26,000 रुपया मांगा, भी दे दिया, तो उससे भी रिश्ता होगा। और ये बात आपको कहना चाहते हैं, हम लोग सभी के लिए करते हैं, किताबों के लिए देते हैं, बच्चों को ये करते हैं, कंबल खरीद लो, किसी की शादी भी हम ये करते रहते। चूंकि मैं शुरू से इस मामले में उस जगह से जून 2021 से जब मैं इस मामले में आया और जब मैंने तमाम बातें की और जब उस बच्ची से मैंने बातचीत की, आप देखोगे और भी बहुत सारा वीडियो नहीं दे रही है, वो नहीं देगी, लेकिन हम देंगे आपको। वो रिकॉर्डिंग बहुत सारा नहीं देगी, लेकिन हम आपको देंगे रिकॉर्डिंग्स। और सनी के साथ उसकी जो बातचीत होती थी, चूंकि सनी जानता था कि वो रिकॉर्डिंग करती है, इसलिए सनी भी रिकॉर्डिंग, सनी को भी नहीं मालूम था। सनी के बाद 1,500 रिकॉर्डिंग है। सुबह 7 बजे भोर के उठ रहे नींद में, बोलिए जानू, वो हमको सुनाया। जानू किसको कहते हैं? रेपिस्ट को। अब बोलिए अर्शी से पूछिए, उसका सुबह 7 बजे से लेकर के भोर के 3 बजे तक जो बातचीत होती थी दोनों में, जानू दवाई खाएगी, जानू रेपिस्ट को तो नहीं बोलते हैं। ये सब प्रमाण होगा सब। अरे तो यही तो बात है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। फंसाया जा रहा है तो इतना बड़ा चक्र। आप मुतमईन रहिए, आप अच्छा आप बोलो, इसके पास तहकीकात कीजिए, हम लोग चंद दिन में आपको पेपर्स दे देंगे। आरशी की अम्मी इसी केला बागान में जो बाड़ी में वो रहती है, उसमें काला आबिद उसके खिलाफ 2 रेप केस का मामला की हुई है। 9 मामला अर्शी की मां ने किया है, 9 मामला, जिसमें 1 और 2 काला आबिद के खिलाफ 2 रेप का मामला किए है वो। यानी कि अर्शी जो रेप का मामला आज किए, इससे मां पहले भी रेप का मामला 2 बार कर चुकी है एक ही आदमी के ऊपर, जिसका नाम है काला आबिद। बेल हुआ है, उसी बाड़ी में रहता है। सुनिए, माजिद के खिलाफ भी 354 है। कौन किया? अर्शी की अम्मी। और ऐसा अर्शी की अम्मी ने 9 केस किया, 9 केस। जसीमुद्दीन का केस तो आपको लग रहा है 9 केस है,
तो वो सब भी लाएंगे। अगर सनी, एक मिनट, सनी भी रेपिस्ट, जसीम भी रेपिस्ट, काला आबिद रेपिस्ट, और माजिद रेप करने की कोशिश कर रहा था, और 5 आदमी का ऊपर में भी यही केस है। 354 मॉडेस्टी करना, हमको फोन करके बुला रहा था होटल में, उसका मां बोल रही है 9 केस है, 9 केस ये ऐसे केस करना पड़ेगा। 9 केसेस, किसी दो बार आबिद, काला आबिद पर रेप केस का मामला किया गया, रेप, और माजिद के ऊपर में अटेम्प्ट टू रेप, और कई लोगों में स्कूल में लगा के 9 केस इसकी मम्मी ने किया है। तो वो भी 9 केस सब बेल में है, उसका भी इंसाफ होगा। उसके पास तो आप लोग नहीं जा रहे हो, खाली आपको एक ही ठो नजर आ रहा है रेपिस्ट, एक ही ठो रेपिस्ट नजर आ रहा है। अभी तो फैसला नहीं हुआ, बोलते हो रेपिस्ट, और क्या बोलता है दरिंदा। माशाल्लाह, सर लास्ट कोई स्टेप्स नहीं है मेरा, हम अर्शी के साथ है, इस लड़ाई में अर्शी का साथ है, अर्शी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ हर एक विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ उसके लिए है और दूसरे के लिए इंसाफ नहीं है, ये बात गलत है साहब। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सनी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब सनी से कौन लड़की शादी करेगी? सनी तो बोल रहा है कि हम शादी करने के लिए तैयार है, मंगनी हुआ है तुमसे, 7 साल का रिलेशन है। सनी तो पूरा प्रमाण कर रहा है, झुलुआ झुलाने से लेकर, चिड़ियाखाना जाने से लेकर, मूंगफली खाने से लेकर, और होटल में जाने से लेकर, खुद वो इकरार किए। देखिए यही तो फर्क है, सनी ने तो कहीं पर इकरार नहीं किया मेरा फिजिकल रिलेशन तो वही बोल रही है, फिर बोली है रेप। ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ, मर्जी के खिलाफ अगर है तो रेप है, चाहे कब भी हो, उन्होंने जो कहा। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि उनकी मर्जी थी, क्या हो रहा है, एक पेन ड्राइव बना रहा हूं, वो पेन ड्राइव में आप लोग उसके पास भेजेंगे, दोनों की गुफ्तगू सुन करके। जयपुर भी बुला रही थी, वो भी रिकॉर्डिंग है, अर्शी सुन रही होगी। सनी को फोन करी, सनी को फोन करके बोल रही है, सनी तुम जयपुर आ जाओ। एक तो बोल रही है कि पीछा करता है मेरा, ये भेजते हैं, हमको धर्षण हो रहा है। आखिरी अच्छी बोलना ही भूल गए, बहुत मजेदार बात, हमको धर्षण हो रहा है बोल रही है ना। तो जयपुर क्यों बुला रही थी? वो भी सनी से मुलाकात कर लीजिएगा थोड़ा सा। सनी को तो अभी आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, वो जेल वेल जाएगा, थोड़ा भी तो जेल जाना चाहिए। तो वो तो खुद ही जा रहा है जेल। वो आप आजकल में सुनिएगा, वो खुद ही अपने से चले जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि जेल में रहना गनीमत है, परिवेश में रह नहीं पाएंगे। ये परिवेश में नहीं रह पाएंगे जहां झूठ रोजाना झूठ पे मुबनी है, उससे अच्छा जेल अच्छा है। अदालत में रह लो पर अदावत में मत रहो। हम भी एक जुमला दे रहे हैं आपको, हम अदावत पसंद नहीं करते, अदालत पसंद करते हैं। हम किसी से अदावत नहीं करना चाहते। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज यो दे दूंगा, मेरे पास निकल गया वो सब वीडियो जो हम अर्शी से बात करते थे। तो शायद अर्शी सोच रही है कि बड़े पापा का मोबाइल चोरी हो गया, तो बड़े पापा का मोबाइल तो अब चोरी हो गया, मेरे पास जो है बड़े अब्बा के पास नहीं है, बड़ा अब्बा है ना, मेरे पास है। और मैं कह रही है 2.5 सालों से मेरे साथ डॉट हो रहा है। कौन? 29 मई 2021 के बाद से सनी या सनी से वो नहीं मिली है, नोट कर लीजिएगा। 29 मई 2021 अर्शी और सनी दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, ना पार्क्स में मिले हैं, ना मूवी में मिले हैं, ना शॉपिंग मॉल में मिले हैं, ना किसी होटल्स में मिले हैं। जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं और अर्शी को ये चैलेंज करता हूं कि अगर तुमने ये प्रमाण कर दिया, कोई मॉल्स में, कोई मूवी में, कहीं पर भी, रास्ते में, कहीं पर भी, 29 मई 2021 से आगे, 29 मई 2021 से के बाद अब तक टिल नाउ, जब वो एफआईआर की है, 27 महीना हो गया लगभग, इस महीना सनी और अर्शी दोनों नहीं मिली है कहीं पर भी। नंबर 1 तो 2.5 साल से ये डॉट हो रहा है, 2.5 साल से। ये 2.5 साल का मतलब 29 मई 2021 से पहले, 29 मई 2021 से पहले का 2.5 साल। जसीम भाई की लड़की कहां आई? 21 जून, यानी कि अगर इसका धर्षण का 27 महीना, नियर अबाउट 2 साल, उधर में 2.5 साल से उसके साथ में जीना। अर्शी, तुमको, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनको चैलेंज करते हैं, 27 महीना में तुम सनी से एक बार भी नहीं मिली हो, और पिछले 19 महीना में सनी से तुम्हारा कोई टेलीफोन में कोई बात नहीं हुआ है। 27 महीने से तुम नहीं मिली हो, कहीं पर भी नहीं मिली हो, किसी जगह नहीं मिली हो।
प्रमाण दे देंगे तुमको। आखिरी तुम मिली हो, तुम जानती हो, यू नो वेरी वेल, तुम्हारा सिग्नेचर निकल गया है, तुम्हारा दस्तखत किया हुआ निकला हुआ है, तुम दस्तखत की हो 29 मई 2021। 27 महीना तुम सनी से नहीं मिली हो कहीं पर भी, कोई मॉल में, कोई चाय दुकान में, कोई कॉफे में, कहीं पर भी नहीं मिली हो, जिससे यह प्रमाण होता है कि पिछले 27 साल में ना वो वीडियो दिखाया, ना 27 महीने में कहीं नहीं मिली हो। चाय दुकान में, पान दुकान में, रास्ता में, घाट में, स्कूल में, कॉलेज में, पार्क्स में, गार्डन में, मॉल में, कहीं भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चैलेंज। इसका मतलब 27 महीना में तुमको कोई ब्लैकमेल नहीं किया गया, तुम्हारा पीछा नहीं किया गया, तुम्हारा वीडियो नहीं बनाया गया, कोई होटल नहीं किया गया। जो भी हुआ है 29 मई 2021 से पहले 2.5 साल, और जून 21 में जसीम भाई की बच्ची के मामला आ रहा है, जून 21 में, यानी कि वो मामला से 2 साल पहले से तुम दोनों मिलते हो। प्रूफ डेट वाइज है, रिकॉर्ड। लड़की का है, उससे 2 साल पहले से तुम लोग दोनों एक दूसरे को हो। मैं कहीं नहीं हूं, तुम्हें कैसे उसको भेज रहा था? मैं कहीं नहीं हूं। ये मेरी बच्ची के मामला आने के बाद एक बाप चाहे मुझे फांसी के तख्त पे चढ़ा दो, हम अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, अपनी बेटी का जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई बाप नहीं कर सकता। जब मेरा बेटी से रिलेटेड मामला आएगा तो मैं क्या करूंगा? का वकालत किया, प्रमाण है या मैं दे दूं? 2 घंटे का मेरे पास नहीं था, इसलिए हम थोड़ा छटपटा रहे थे। अब ने मैंने जुगाड़ कर लिया, तो बोले मंजर में आ गया, आने दीजिए, खेलिए जितना खेलना है। हम तो शादी कर रहे हैं, और जिन लोगों जो शादी कर रहे हैं वो तो फरिश्ता है। ये सब जानने के बाद भी वो लोग जानते हैं कि मेरी बेटी पाकीज़ा है। मेरी बेटी की कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां नहीं है जो गलती अर्शी कर रही है। गारंटी के साथ दिखा दे मेरी बेटी का कोई तस्वीर, दिखा दे मेरी बेटी का कोई वीडियो, दिखा दे मेरी बेटी का कोई, अगर हिम्मत है अर्शी में, हिम्मत है जो उसका बाप आरजू बोल रहा है जसीम की बेटी से फंसा हुआ था, चल भाई प्रमाण कर, तेरे को तो टानेंगे अदालत में, इतना मत सोचेगा। अदालत में टानेंगे तो प्रमाण करना पड़ेगा। अब तो हम भी करेंगे, उसका जो है होने वाला शौहर करेगा, वो सामने आएगा कि किसी को अधिकार नहीं है कि मेरी बीबी का जिंदगी को बर्बाद करने का, किसी का अधिकार नहीं है। कैसे बोल सकते आप? हम भी तो सवाल करेंगे। मेरा घर का बात रिकॉर्डिंग हो रहा है 27 महीना पहले, यानी 27 महीने से मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। और अर्शी 27 महीना तक, 27 महीना पहले से मेरे घर में रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो गया है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि जो मेरा घर में आना जाना करता था, जो मेरा रिलेटिव में है या मेरे रिश्तेदार में है या मेरा करीबी है या दोस्त है, वो आना जाना करता रहता था। और देखिए उसी दिन मौका मिल गया, जब वो गया तो हम बहुत बेताब थे, परेशान थे, मेरा ये थे, तो रिकॉर्डिंग कर लिया। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद आपके सामने में आया तो प्रमाण हो गया ना। मेरे घर में बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा है, और उस रिकॉर्डिंग के चलते आज यहां पर नहीं नजर कर रहा, खाली वही रिकॉर्डिंग के बारे में बोला जा रहा है। अरे मैं अर्शी के बारे में बात करना चाहता हूं, अर्शी के बारे में। अर्शी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाना पड़ेगा, अर्शी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको इंसाफ। कसम परवरदिगार की मैं आपसे वादा करता हूं, हमने उस दिन भी कहा था, 3-4 बार आपसे कहा, भाईजान बोलिए, मैंने कहा ना हर इन्वेस्टिगेशन में मैं ताउन करेगा, तो हम ताउन कर रहे हैं। 27 महीना 27 मंथ, कोई प्रूफ नहीं है सनी उससे मिला, कोई प्रूफ नहीं है। और 19 महीना 20 महीना उससे कोई बात ही नहीं किया। तो भैया 27 महीना जब तुमसे मिला ही नहीं कहीं पर भी, और 19 महीना तुमसे बात ही नहीं किया वो, तो फिर अचानक कहां से? तो ब्लैकमेल कर रहा था कब? उससे पहले 27 महीने से पहले ब्लैकमेल कर रहा था 1.5 साल। तो अगर जोड़िएगा तो 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। और जब से तुम्हारा साथ वो कर रहा है 27 महीना तो हुआ ही नहीं है, उससे पहले से मामला है। और जब मेरी बेटी का मामला आ रहा है, जो डेट जो टाइम है, और उससे पहले का जो उसका मामला, वो भी प्रूफ है। जब पहली बार होटल गया है तो उसका रजिस्टर्ड में प्रूफ है। पहली बार जो होटल गया तो प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। अगर मेरी ये बच्ची का घटना आ रहा है जून 21 और होटल गया 20 में या 19 में, तो 19 से लेकर के जून, 19 से लेकर 2019 से लेकर जून वो होटल में जा रहा है, वहां पर ये चैप्टर आया ही नहीं है इसका। अब मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है? जब अगर मेरी बच्ची को कहीं से जोड़ा जाएगा या मेरी बच्ची गलतियां करेगी, मैं जुड़ूंगा। मैं जुड़ने के बाद जब उसको मालूम हुआ, खत्म कर रहा हूं बात का, समझदार के लिए सारा काफी है। चीख चीख के जो लोग कहते हैं, आज उनके सामने कहते हैं दिखा दो कोई, मेरे सामने दिखा दो कोई। मेरे पूरी जिंदगी में अर्शी का सबसे ज्यादा किसी ने वफादारी किया तो जसीमुद्दीन ने। आपको रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में हम क्या बोल रहे हैं? गाली देके, माज़अल्लाह हम गाली नहीं देंगे, लेकिन आपको रिपीट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता, पर्दा में बोले डॉट डॉट, तुम नहीं बोला जा रहा, हम सबको दे देंगे, बढ़िया से सुनिएगा। मुख्तसर ये है कि वहां पर भी हमने कहा कि अर्शी का घर बर्बाद होने नहीं देंगे।
9 साल से अर्शी का रिलेशन है इसके साथ। मैंने क्या किया बॉस, मैंने अपने झोपड़ी में आग लगाया, लेकिन अर्शी के झोपड़ी में आग लगाने नहीं दिया किसी को, नंबर 1। दूसरा बात, ये करते थे वो करते थे, भैया हमसे पहले उसकी जिंदगी में सनी है, हमसे पहले हम उसके बाप की जिंदगी में हैं, उनकी वालिदा की जिंदगी में है, मोहल्ले के हिसाब से, काउंसलर के हिसाब से। अब 35 साल मेरा सियासी जिंदगी है, 15-14 साल का काउंसलर, उससे पहले से एक रिलेशन है, जो लोग बोलते सीपीएम के जमाने से, हाँ, लेकिन बाप और मां से था, इससे नहीं था। खुदा जानता है, मिला बड़े पापा, अजमेर में मिली बड़ी पापा, बर्थडे में कभी बुलाई, 10 बार बर्थडे में बुलाई है ना, तो एक बार गए हैं और एक कप चाय पिया है बस, और घर से चले आए। वो भी जब भी गए हैं, हम जब भी घर गए, आप मेरा यकीन कीजिए, आप जब भी हम घर गए, हम कभी अकेला नहीं गए। सुहेल उसका अपना चचेरा भाई है, हम जब भी घर गए, ऐसी भी आप जानते हैं, मैं कहीं भी जाता हूं, आप लोगों को मालूम है, मेरे 2-4 लड़के रहते हैं, हम जब भी उसके घर जाते थे, सुहेल मेरे साथ रहता था, जो उसका अपना चचेरा भाई है। तो उसको पुलिस बुला के बयान करेगा ना, पुलिस तो बयान करेगा। हम कभी अगर हम घर गए भी, तो हम पहले सबसे पहले बोलते थे पापा को बुलाओ, और हम जब जाते तो जमघटा ऐसे ही लग जाता था। मैं तो सनी से बिगाड़ लेकर के मुझ पर अटैक क्यों कर रही है, वो जवाब दे रहे। 2019 से 2021 इस दरमियान एक्सप्लॉइट हो रहा था, हम नहीं थे, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है, दिखा दे रिकॉर्डिंग में, अपना बातचीत में रिकॉर्डिंग में दिखा दे। हमारा एंट्री कहां से हुआ, मेरा एंट्री कहां से हुआ, 2021 का जून महीना से एंट्री हुआ। किसको लेकर के, जब मेरी बच्ची का मामला आया, तब मैंने उसको कहा कि तुमने जो भी कुछ भी सुना है वो सदाकत नहीं है, मामला को हम तय कर दिया है, ये तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा, और मेरा ये ताउन है। बच्चों को मैंने, देखिए एक आदमी बड़ा अच्छा बात कहा कि जब लोग मोहब्बत करते हैं तो घर और परिवार को पता नहीं चलता है, ये मोहब्बत में क्या कुव्वत है कि सरकार को पता चल गया। का मैटर है, अर्शी का मैटर है, बोल रहे हैं मेरी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, वो बेटी नहीं है आपकी? मैंने तो किसी को नहीं देखा प्रतिवाद करते हुए कि जब उस बेटी के बारे में कोई ऑथेंटिक नहीं है, उसने कोई एफआईआर नहीं किया, वो कोई ऑथेंटिक नहीं है, उसको पिक्चर्स में क्यों लाया जा रहा है, और आप लोग क्यों ला रहे हैं? ये उचित है? आप एक तरफ दिखा रहे हो कि आप खवातीन के हक में हो, अब वो क्या है, वो खवातीन नहीं है, इसलिए वो जसीम की बेटी है। मेरा इनफिरादी बयान है, इससे पहले भी मैंने कहा था मेरा इनफिरादी बयान है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, आप समझ सकते हैं, मेरा जमीर गवारा नहीं करता है, जब तक मैं गुड फील नहीं करता हूं तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब मेरे पीछे मैं ममता बनर्जी का फोटो लेकर के आपके सामने नहीं आऊंगा। मेरे बेटी के बारे में जो जो बातें हो रही हैं, आप याद कीजिए, अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, इससे पहले मैं किसको गाली दे रहा हूं। फेसबुक में जो बातें, आप लोग तो कोई सवाल नहीं किया कि जसीमुद्दीन की बेटी को लेकर के कि क्या हो रहा है। अभी भी मैंने कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जो उसको दिली तकलीफ हो, उसने जो जुमला इस्तेमाल किया मुझे बेहद तकलीफ है, सारी दुनिया को तकलीफ है, वो बात की बात है। लेकिन मैंने ये अहद किया है कि अगर हम किसी को समाज में, मुआशरे में, अगर हम किसी को, बड़े खवातीन की जो इज्जत है, मैं बर्बाद हो सकता हूं लेकिन खवातीन की इज्जत को बर्बाद नहीं करना। तो मैं ये बात कहता हूं, मैंने भी उस दिन भी ईमानदारी से जो कही थी कि जो बात वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, इस्तेसाल करते हैं, वीडियो किसके पास है, मेरे घर की बातें रिकॉर्डिंग कौन किया, मुझे दिखाइए एक भी वीडियो जो मैंने बना करके शाया किया, दिखाइए। लेकिन मैं दिखा रहा हूं एक वीडियो, मेरे घर में मैं बात कर रहा हूं, सोच रहे मेरे दुश्मन का निशाना मेरे घर तक पहुंच गया। वो ये बंद कमरे में बैठ करके हम अपनी फैमिली के प्रॉब्लम को बात नहीं करते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जाता, एक तमाचा मारते नहीं है। ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी का जिंदगी का सवाल है। हाँ, ये बात सही है, मैं इतराफ करता हूं, जो जबान बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे घर पर। मेरी बेटी ने कोई कंप्लेंट किया है तो मेरी बेटी है। मैं आप से बाहर हो गया था, मैंने ये बात भी उस दिन पर्दा में कहा था कि मैं क्या करता, उसको जहर दे देता, खुद सुसाइड कर लेता। मैंने ये बात कहा है, आप लोग मुझे ठीक कर दीजिए, क्या करना है मुझे, अर्शी से पूछ लीजिए मेरी बेटी को क्या करना है, जो बोलेगी कर देंगे। जहर दे दे, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे, सुकून हो जाएगा। आप कह रहे हो कि ये विक्टिम से आंदोलन कर रहे हो, औरत नवाजी का इतना जज्बा दिखा रहे हो, क्या मेरी बेटी आपकी बहन नहीं है? सर, आपकी बेटी की तरफ मैं कह रहा हूं, मजम्मत कर रहा हूं जो लोग मेरी बेटी के बारे में कह रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनसे पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं।
आप अगर जो आंदोलन कर रहे हैं, आप एक लड़की को लेकर आंदोलन, जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस का कुछ नेता है, वीडियो क्लिप तो आप ही लोग शाये किए, थाना के सामने बोला जसीम की लड़की से फंसा हुआ था, प्रमाण देगा वो? आपको बोलना चाहिए खबरदार, आप एक लड़की के बारे में लड़ाई कर रहे हैं और एक लड़की के बारे में इस तरह लंचा कर रहे हैं, आपके पास सबूत है, प्रमाण है, आपको बोलना चाहिए। आप समझ रहे कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, मैं आपके बारे, आप लोगों को बुलाया तो इज्जत, हम तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप अगर हैं तो माध्यम है बोलने का। मैंने आपको क्या क्या, आप तो ही हमारे जराए हैं, आपके जरिए तो कुछ बोलने का मौका मिल रहा है हमको। मेरी बात की गहराई से मैं उससे नहीं बोल सकता हूं जैसे उन लोग बोलते हैं। अभी 2 दिन में तो बोला ही नहीं, अभी 2 महीना बाद मेरी बच्ची की शादी है, क्या करूं? फांसी दे दूं? शादी तोड़ दूं? क्या करना चाहते हो? मैं आपको नहीं कह रहा हूं सना, जब आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जिसका टारगेट जो है ना अर्शी है ना मैं हूं, अर्शी तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, लेकिन जिसका टारगेट मैं, अगर मैं भी होता तो मैं सबर कर लेता। मेरी बेटी को भी टारगेट कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह क्या जेब देता है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? अगर वो लड़की आज एक सेंटी बोलती, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो एक मोबाइल तो उसके हाथ में भी है, वो तो रोज देख रही है, अगर उसको हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने 2 दिन, आज सारा दिन वकील से बात किया है, मैं बहुत जल्द इमीडिएट हाई कोर्ट में जा रहा हूं अपनी बच्ची को लेकर के। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, बच्ची शादी के दहलीज पर है और उस बच्ची का कोई मामला नहीं है इसमें, उसको घसीट के लाया जा रहा है, जो उसको घसीट के लाया जाएगा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसमें नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, शायद लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि 2 बच्ची, समझ रहे हैं आप इस केस को, नेशनल इश्यूज है, किस तरह से हम लोग जलीलो खार हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, समझ रहे हैं आप? मेरा बात समझिए, हम दर्द से ये बात कह रहे हैं, अदालत फैसला करे, सीबीआई में जाना है, देखिए बहुत रास्ते हैं, सजा उस खातून को, उस बेटी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा की कसम। अगर मुझे फांसी लगा करके, अगर अदालिया का सर ऊंचा होता है, कानून का सर ऊंचा होता है, ऊंचा होगा, कोई नहीं बच सकता है। हमारे मुल्क के जमहूरी जो सिस्टम्स है, देख रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के कितना बेहतरीन फैसला कर रहा है, सरकार के खिलाफ फैसला दे रहा है। आप देख लीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कितने फैसले दे रहा ना हाई कोर्ट में। तो आप उन बच्ची को कहिए, मैं तो जानबूझ के कहता हूं कि आप उस बच्ची को एक मशवरा दीजिए कि आपको जहां जाना है, जहां सेटिस्फाइड है, मैं बार बार कहता हूं, मैं तो बच जाऊंगा भाई, अगर वो सीबीआई में जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। आजकल कहता है कुछ लोग सीबीआई का, मैं तो सीबीआई नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इस सरकार पर भरोसा है, क्योंकि सरकार ने साबित किया है कि तहकीकात में यह सरकार न झंडा देखती है न डंडा देखती है। खास करके हमारी, मैं तो नाम, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी इस्तेमाल नहीं करता, चाहते भी नहीं नाम इस्तेमाल करना। मैंने ये तय किया है कि ये पीरियड जो हमारा पीरियड है, ये इम्तिहान का पीरियड है। यहाँ पर कौन टीचर हमको पढ़ाया था, कौन हेडमास्टर हमको सिखाया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोलना चाहते हैं, आपको गुजारिश करना चाहते हैं, अदालिया पर भरोसा करें। हम तो चाहते हैं, मेरे लिए उस दिन ईद हो जाएगा अगर वो सीबीआई में जाके एक चिट्ठी डालेगी, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आप दे दें, आप बोले ना कि मेरे बारे में कोई रेपिस्ट नहीं बोला, लेकिन वो देखिएगा कांग्रेस का जो मिचिल है उसमें डायरेक्ट लिखा रेपिस्ट जसीमुद्दीन, कि ये जो लोग कर रहे हैं तो वो सियासत कर रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि 2 बच्ची का मामला है या बच्ची के इज्जत का मामला है, वो जो भी मामला, उसका इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी तो उसके पक्ष में हूं। आप बताइए, फ्रॉम द बिगिन मैंने कहा कि आप जो ताउन करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, जहां जाना होगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझको और आपको भी जहां जाना आप जाएं, जहां से आप सेटिस्फाइड, लेकिन सियासत ना करें। पर सियासत हो रही है, सियासत हो रही। जो थाना में, अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं, जो एफआईआर हुआ है, थाना में जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर में जो धारा है, वो धारा में किंतु रेप नहीं है। आप कैसे बोल दीजिएगा रेप? अब मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है रेप हो, मैं कैसे बोल दूंगा? मैं तो किसी तहकीकाती टीम का या संस्था का सदस्य नहीं हूं, मेरी सरकारी कोई अहमियत नहीं है, मैं आम नागरिक हूं आपकी तरह। अगर महसूस किया सरकार ने तमाम दस्तावेज बच्ची रखेगी, मैंने सुना है, अब मैं चाहता भी हूं कि वो बच्ची तमाम, देखे मीडिया में बातें की जा सकती है लेकिन फैसला नहीं किया जा सकता, और वहां पर जो है फैसला होगा और मुजरिम को सजा होगा, तो वहां तमाम दस्तावेज देना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे, तमाम दस्तावेज वहां देना चाहिए। दे आप, आपके पास जो दस्तावेज दे, मुंह के बल गिरेंगे वो जो उसको लेके नाचा जा रहा, तब उनको एहसास होगा कि हम, कभी कभी होता ना यार, किसके कंधे पे चढ़ गए यार, होता है कि नहीं, किसके कंधे पे चढ़ गए यार। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, एजेंडा हो गया,
मिचिल हो गया, मीटिंग हो गया, सारी दुनिया एक हो गए, सारों ने आवाज उठाई, लेकिन फैसला कहाँ होना? कोर्ट में होना। फैसला कोर्ट में होना। इंतजार करो, कोर्ट में होना, जो सजा होगा। कुछ लोगों ने एहतजाज किया है और एक मुजरिम है जिसके लिए 5,000 लोगों ने एहतजाज किया है। मुजरिम है, चाहे उसके पीछे 5 लोग रहे या 50,000 लोग रहे, मुजरिम का पता लगाना है। आपको ये देखना है कि वो बच्ची जो कह रही है, देखिए आप अगर बढ़िया से देखेंगे तमाम क्लिपों में तो स्टेटमेंट चेंज हो जा रहा है, वो गड़बड़ा जा रही है, बहुत सारा चेंज हो जा रहा है। उसकी मां बोल दी जसीम रेप करता है, बोलिए देखिए आप प्रमाण करेगी कि हम रेप का, तो सब होगा ना, नोटिस तो देंगे हम तो बोले, हम तो ये बात भी आगे भी बोले, हम अगर कुछ गलत करते हैं तो आप नोटिस दो। जो भी होगा इस मुल्क में वो होगा जमहूरी तरीके से। इस सीनाबाजी दिखा के हमको चमका नहीं सकता कोई। बस आपको अगर चिंता यह है, और जिन लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ना अर्शी से मतलब, असल बात यही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। निगाह अर्शी पर है, निशाना जसीमुद्दीन है। काउंसिलर चले जाए, पार्टी के पद से हट जाए, किनारा हो जाएंगे, वो भी किनारा हो जाएंगे। आप उन्नाव के साथ इस घटना को जोड़ कर करके आप जो है उसकी अहमियत को कमजोर कर रहे हैं। उन्नाव नहीं, मामला रेप का आ रहा नहीं। देखो एक तब वो बोल रही है तो तुम भी सुनो यार, आप सवाल करो। मामला रेप का अगर आ रहा है तो वो तो सनी जवाब देगा, लेकिन जो हम एफआईआर में देखा, जो फेसबुक में लगा हुआ था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, 14 से 21 तो 14 से 21 अगर आप रहेंगे इतना साल, रेप होगा, एक बार होगा, जोर जबरदस्ती 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा, 6 बार होगा, 7 बार होगा कि 7 साल होगा? जब भी लड़की ना, मैंने शुरू से ही कहा है और मैं इंशाअल्लाह, आप इंतजार कीजिए। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहा, सबर करना पड़ेगा, और या तो फैसला देना है तो आप लोग चैनल के सामने खड़ा होइए, तमाम शहादत के बाद देना पड़ेगा, किंतु तमाम शहादत के बाद ये फैसला, तो आपका फैसला देश से मानेगा, कानून मानेगा, फैसला तो अदालत का ही माना जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, फालतू के डिबेट में न फंस करके और अपने बातों के लबोलवाज से किसी को हिट मत कीजिए। आप नहीं कर सकते आप कि जब जब लड़की के मर्जी के बगैर होगा तो वो रेप होगा। ये कौन कानून है, मुझे दिखाइए। जब जब लड़की के मर्जी के बगैर होगा तो वो रेप होगा। अब जो ये बात, बेशक इकरार कर रहा है, शादी करने के लिए इकरार कर रहा है, मंगनी हुआ है, 7 साल का रिलेशन है, और आपको तो प्रमाण करना पड़ेगा। आप जो वर्ड बोल रहे हैं कि मेरे मर्जी के खिलाफ, तो प्रमाण करना पड़ेगा कि मेरी मर्जी नहीं थी। और हम अभी कैसे बोल सकते हैं ऑन कैमरा की मर्जी थी? मुझे क्या मालूम? 2 आदमी बंद कमरे में अगर है तो किसकी मर्जी थी किसकी नहीं थी आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम। अब मेरा ये कहना है, जो मैं बात बोल रहा हूं, फजूल की बातों में आपस में लड़के झगड़ के इसको कोई फायदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ के जो तरीके हैं इसमें जितनी सियासत हो रही है इससे गुरेज करना चाहिए। चूंकि ये 2 बच्चे कहीं कहीं पर देख रहे हैं आप, उसका मामला ही नहीं है, 2 बच्चियों का मामला है, घर की इज्जत का मामला है। वो लड़की कल अपने शौहर के साथ जाएगी, कैसे जाएगी? वो उसकी जिंदगी को जहन्नम मत बनाइए। आपको और हमको सभी को मिलकर, हम शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि सबों को मिलकर हम लोगों को इस तरह का जबान इस्तेमाल करना चाहिए। उस बच्ची को एक तरीका सिखाइए कि बेटा तुमको अभी, देखिए हम जानते हैं ये चीज, 2-4-5 महीना के बाद आप देखिएगा, जैसे ये रिकॉर्डिंग सब साया कर रही है, अभी जो जो उसको बोल रहा है वो सब रिकॉर्डिंग कर रही है। आप ये बात सोच लीजिए, जो जो उसको जो बोल रहा है वो सब, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स करेगी ही, क्योंकि उसको ये भरोसा, जो दुनिया में जो भरोसा उड़ जाता है ना, तो किसी पर भरोसा नहीं। अगर 2019